कि पिछले 2-3 वर्षों से पूरे विश्व के अंदर श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन के ऊपर तो बल दिया ही जा रहा है और शायद और बल देना चाहिए, लेकिन अलग अलग प्रकार से वितरण पे भी बल दिया जा रहा है और प्रभुपाद जी की कृपा से इन ग्रंथों के वितरण में बहुत सफलता प्राप्त हो रही है। हालांकि पेपर का दाम बढ़ा है, किताबों के दाम बढ़े हैं, लेकिन सब भक्तों का मानना है पूरे विश्व के अंदर भक्तों का प्रयास भी बढ़ा है और जितना भक्तों का प्रयास बढ़ा है उतना चमत्कार भी बढ़े हैं, है ना, उतने ही अवसर भी बढ़े हैं हर जगह पे। ऐसा नहीं, भारत के अंदर, विदेश के अंदर भी, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर। तो इससे उत्साहित होकर जो हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त हैं उन्होंने ये भाद्र पूर्णिमा का जो महोत्सव आपने इस साल 29 सितंबर को आ रहा है, राधा अष्टमी पे श्रीमद् भागवतम बोलना शुरू किया था शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को, और भाद्र पूर्णिमा के दिन, नहीं राधा अष्टमी नहीं, सॉरी, हाँ अष्टमी पूर्णिमा, राइट, अष्टमी के दिन शुरू किया और पूर्णमासी के दिन शुकदेव गोस्वामी ने ये ग्रंथ को समाप्त किया था। और सूत गोस्वामी कहते हैं कि जो इस दिन इस ग्रंथ को ऐसा स्वर्ण सिंहासन पर के दान देगा, तो ऐसा वो श्लोक बोलते हैं भागवतम के अंदर। तो हमारे भक्तों ने, इस्कॉन के लीडर्स ने इस उत्सव को प्रत्येक साल मनाने के लिए एक सबको प्रेरणा देते हैं और वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक भक्त जो हैं श्रीमद् भागवतम के फुल सेट्स का वितरण करें, है ना। तो लास्ट ईयर आप जानते हैं पूरे विश्व में कितने सेट्स का वितरण हुआ था, कोई अंदाजा? हाँ, 44,000, लगभग 44-45 हज़ार के बीच में जो है इन ग्रंथों का सेट्स का वितरण किया गया था। आप बड़े दुखी होकर हो किया गया। इस साल पूरे विश्व भर के अंदर भक्तों ने टारगेट लिया है, कितना जानते हो? 55,000, 55,000। तो आप सब भक्त हर साल पार्टिसिपेट करते आए हैं, तो आपसे हम निवेदन करेंगे इस पुरुषोत्तम मास में आप इस का फ़ायदा उठा सकते हो। पंजाबी बाग की ओर से हमने इस भाद्र पूर्णिमा कैंपेन को कह सकते हो आज से ही हम शुरू कर रहे हैं और खासकर पुरुषोत्तम मास में आप किसी को सेवा कर सकते हो, प्रेरित कर सकते हो, जो भी आपकी क्षमता हो। और दूसरा एक और मैराथन, खासकर ये भारतवर्ष के अंदर इंडियन कॉन्टिनेंटल कमेटी है जो इस्कॉन इंडिया के सारे प्रेसिडेंट्स और सन्यासी और कुछ लीडर्स की कमेटी है, तो उन्होंने एक और उत्साह पूर्वक एक लिया है जो प्रभुपाद जी की बायोग्राफी है यहाँ पे। तो ये जो एब्रिज वर्जन है प्रभुपाद जी की बायोग्राफी का, उन्होंने सोचा है कि इस बार हम प्रभुपाद जी की महिमा का भी प्रचार करते हैं। तो प्रभुपाद जी के आविर्भाव दिवस के दिन 8 सितंबर तक उन्होंने सोचा है कि इस ग्रंथ को अधिक से अधिक फैलाएंगे, है ना, प्रभुपाद जी की, ताकि लोग प्रभुपाद के बारे में जान सकें। शायद ऐसा मैराथन अभी तक इस्कॉन में पहले नहीं हुआ, है ना, तो फर्स्ट टाइम ये किया है। और मैं बड़ा हैरान था कि इतना बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं, बड़े मैराथन कर रहे हैं, कौन भाग लेगा। लेकिन जितने बाकी मंदिरों के लीडर्स हैं बड़ा उत्साहपूर्वक भाग लिया उन्होंने। और मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ जब सारे मंदिरों में प्लेज करके, जो लास्ट प्लेजिंग थी आज से 10 दिन पहले, लगभग 93,000 बुक्स का प्लेजिंग किया था, मतलब प्रभुपाद की अपील करने। मेरे को भी उन्होंने पूछा था, मैं तो मीटिंग नहीं जा पाया था, कह रहे कि पंजाबी बाग इतनी बुक करता है, आप करो। मैंने कहा हम बहुत मैराथन करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे और हमें अभी मंदिर बनाने का मैराथन करना है। फिर केशव मुरारीपुर का फ़ोन आया मेरे पास, कह रहे मैंने पंजाबी बाग के से 2000 किताबें लिखवा दी वहाँ पे। तो मैंने कहा आप कटवा दो उसे, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे सब भक्तों के घर में है। और हमने प्रभुपाद जी के 125वीं वर्षगांठ पे भी की थी, तो और हमें बहुत सारे मैराथन करने हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने बस बोल के छोड़ दिया, ना कटवाया ना कुछ किया। तो फिर मैंने भी नहीं कटवाया। खैर, तो आपसे ये हमारी निवेदन है, हम प्लेजिंग नहीं कराना चाहते, कोई प्रण नहीं लेना चाहते, क्योंकि कई बार देखा देखी मोड ऑफ पैशन में भक्त लोग प्रण तो ले लेते हैं, लेकिन हम चाहेंगे आप स्वतः प्रेरित हो करके अपनी क्षमता अनुसार ये दोनों ग्रंथों का जितना भी आप, जो भी आपकी क्षमता वितरण कर सकें, तो आई थिंक इससे ये भी एक बहुत अच्छी सेवा होगी अभी पुरुषोत्तम मास और प्रभुपाद जी के प्राकट्य दिवस पे और भाद्र पूर्णिमा के ऊपर। जहाँ पे भी आपके लिए अवसर प्राप्त हो आप उतने कर सकते हैं।
और हमने आपको हेल्प करने के लिए इस पुस्तक का जो स्कोर होगा, जो बुक स्कोर है, वो आपके मैराथन स्कोर में भी हम काउंट करेंगे, ताकि आपको ही ना लगे अरे भाई ये मैराथन किया तो गीता मैराथन कम हो जाएगा, है ना। तो 2 प्रभुपाद बुक्स, एक भगवद गीता के बराबर है एज पर द बुक पॉइंट्स, और भागवतम 36 गीता के बराबर रहता है, 72 बुक पॉइंट्स रहते हैं उसके अंदर। तो एनी हाउ, और इसको लेने के लिए आप परधारी विष्णु को है, हाँ बाहर जाओ, और अनुज को है, सो दे आर हेयर। आपको गिफ्ट शॉप से हमने व्यवस्था बनाई है कि यहाँ पोस्टर्स भी लगे हैं, उसमें अनुज प्रभु का नंबर है, आप अनुज प्रभु को संपर्क कर सकते हो, ये जनरली गिफ्ट शॉप में अवेलेबल रहेंगे। और पद्मधारी विष्णु प्रभु हैं जो हमारे गिफ्ट शॉप के इंचार्ज हैं। हाँ खड़े हो जाओ, दिख नहीं रहे आप, खड़े हो जाओ। तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हो। और बल्क ऑर्डर्स, सिंगल ऑर्डर्स, ऑल आर वेलकम। और फिर भी कोई समस्या आती है तो आप चैतन्य जी अनपु को संपर्क कर सकते हो, श्री करता आपू को संपर्क कर सकते हो। और इसकी कीमत और सब पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। आप सब करेंगे? आप प्रयास कीजिए जितना कर सकते हो। फिर जन्माष्टमी के बाद कृष्णा विलिंगम नए मंदिर का मैराथन भी, नए मंदिर नहीं है, मंदिर विस्तार योजना का जो है मैराथन भी प्रारंभ करेंगे। हम बड़े दुखी हैं आप सब। तो बड़ा जटिल विषय है, तो इसीलिए थोड़ा समय जरूर लग रहा है, ताकि हमें डू अनडू रीडू ना करना पड़े। और अंतिम 5 मिनट में लेके और श्री करता पर पवित्र हरि प्रभु को बुलाना चाहता हूँ। पवित्र हरि प्रभु आप जरूर कीजिएगा। पवित्र हरि प्रभु श्री करता प्रभु हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेवा मैंने पवित्र हरि प्रभु जब से मंदिर ज्वाइन किया 2013 में, ट्रेनिंग के बाद से आप 10 साल हो गए, एक ही सेवा निरंतर लगे हुए हैं, वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और श्री करता पर 2016 में उन्होंने इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन का नेतृत्व संभाला था। दोनों की बहुत अच्छी टीम है। और पहले तो सूमो गाड़ी थी, फिर इको में एक गाड़ी में किया उन्होंने, और अभी उनके पास एक पूरी बस है। और जब वो बस लेने वाले थे तो मैंने उन्हें बोला था कि ये बस यहाँ पे खड़ी नहीं रहनी चाहिए, तभी हम दिलाएंगे आपको। तो ये कैलकुलेट करके आए, कह रहे कि नहीं खड़ी रहेगी, है ना। तो बस जैसे हो इंडियन रेलवे ऑलवेज ऑन व्हील्स। तो मैं चाहूँगा कि ये भी कुछ भागवतम सेट के लिए जो दोनों चीज कुछ बोले, अपने अनुभव भी शेयर करें हमारे साथ में, एंड दे कैन इंस्पायर अस। सो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप 3-4 मिनट रुक सकते हैं तो दे। आप सब में से कितने बच्चों ने लीलावती पढ़ा है? गुड क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो छोटे वाला बड़े वाला पूरा से? बड़े वाला से सारा वॉल्यूम इंग्लिश में, हिंदी में 2 है, हिंदी में 2। कितने वक्त में पढ़ा है पूरा? तो लगभग 25% बच्चों ने पढ़ा है। और एवरेज वर्जन कितने बच्चों ने पढ़ा है? तो श्रील प्रभुपाद जी का वाणी भी बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन वाणी को और अच्छा समझ पाएंगे जब उनके जीवनी को भी हम अप्रिशिएट करते हैं। और ये बहुत ही मोटिवेशनल किताब है। जब हम लोग पुस्तक वितरण करने जाते हैं खासकर, तो हम लोग को यही बोलते हैं, आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं यूट्यूब पे, अनेक फील्ड में, लेकिन द बेस्ट मोटिवेशन विच वी कैन गेट इन अ वेरी स्पिरिचुअल वे, जो स्पिरिचुअली बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल सकता है। 70 साल का व्यक्ति जो कि शिप में गया और 3 हार्ट अटैक आए, फिर भी इतना बिना रुकावट के विथ फुल डिटर्मिनेशन उन्होंने इसका कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसको बांटिए, खुद भी पढ़िए। मैं आपको बहुत इंकरेज करूँगा, खासकर प्रभुपाद जी का एवरेज वर्जन। और इसको आप बांटने के लिए बहुत आसानी से हमारे लिए हेल्प मिल सकती है, जो हमको भी मिलती है जब हम रोड पे जाते हैं, तो ये बोल के कि ये बहुत ही मोटिवेशनल बुक है। इस तरीके का वर्ड जब हम यूज़ करते हैं लोगों को, तो लोग बहुत उत्साहित होते हैं। और दूसरा है ये श्रील प्रभुपाद जी का ये भागवतम का मैराथन जो हम कर रहे हैं, इस बारी भाद्र पूर्णिमा को प्रारंभ किया है। तो इसका भी बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहे हैं हमारे। जब हम खासकर पहले हमें बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये रोड पे, हम सोचते थे बस स्मॉल बुक या मीडियम बुक, मैक्सिमम महाबिग बुक, खासकर गीता और कृष्णा बुक। पहले आपने देखे होंगे सेट्स भी बनाते थे,
है ना, मीडियम और 2 बुक्स रखते थे साथ में, उन्हीं को बांटा जाता था। लेकिन फिर हमने प्रयास किया कुछ समय से, लगभग 2-3 साल से, कि हम भागवतम भी रखें। कोरोना वायरस की कृपा से हुआ है। हाँ, कोरोना वायरस में हमने ये प्लान किया था कि ऐसे भागवतम को बांटा जाए। खासकर कोरोना में कुछ सारी सेवा तो हमने ऑनलाइन, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे पास, जितने भी, जैसे आपके अपने फ्रेंड सर्कल है, कोई कमेटी मेंबर में है, कोई किटी पार्टीज़ में है, सबके अपने अपने ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो उसको अगर आप उनको, हमने कॉल करना स्टार्ट किया, डेली लगभग 40-50 कॉल करना, और अगर एक भी सेट हो गया, सोचिए आपके 36 पॉइंट्स, लगभग 72 पॉइंट, 36 भगवत गीता, तो लगभग 36 भगवत गीता आपने रोड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, 7500। तो ऐसा रोज का हमारा एक्सपीरियंस था कि 1 या 2 भागवतम तो हो ही जाता था। तो लगभग कोरोना में हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और फिर हमने उसको प्लान किया कि हम रोड पे भी करें, लोगों को दिखाएं। प्रभुपाद जी बोलते थे, द मोर यू शो द मोर यू सेल, जितना दिखाएंगे उतना लोगों को प्रेरणा मिलेगा, अलग अलग तरीक़ों से दिखाएं। तो फर्स्ट कैंटो को दिखाते थे, क्योंकि फर्स्ट कैंटो तो अलग से बांट भी सकते हैं, और कुछ हमारे पास कुछ पोस्टर्स भी बने हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे, जिसमें भागवतम का अंग दिखा रखा है कि भगवान के जो अंग हैं वो भागवतम के ही समान है, और भी अच्छे अच्छे कोट्स हैं। तो उसके हमने पोस्टर्स बनाए, लोगों को दिखाया। तो हमारा ये बहुत अच्छा अनुभव रहा कि हम 1-to-1 भी लोगों को, रोड पर ही नए लोगों को, है ना, हमने भागवतम को बहुत आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर पाया है। तो आप सबसे भी एनकरेज करेंगे कि इस श्रीमद् भागवतम को ज़रूर बहुत अच्छे से बांटिए, और ये प्रभुपाद जी के एब्रिज वर्जन को खुद भी पढ़िए। जिन्होंने, जो नए भक्त हैं, बहुत ही ऐसी बुक है ये कि जो भी पढ़ता है मेस्मराइज हो जाता है। मतलब हमारे तो कुछ यूथ के डिवोटीज़ हैं, वो जब पेपर आते हैं, एग्ज़ाम आते हैं, तब ज़्यादा उत्साह आ जाता है हमको पढ़ने का, इतना वो एन्चेंटिंग है जैसे बाहर की बुक्स होती हैं। तो दोनों ही, खासकर ये मोटिवेशनल बुक है बहुत, और वो तो आप नए लोगों को एनकरेज कीजिए कि भागवतम पढ़ें, तो बहुत ही उत्साह से ही मैराथन हम कर पाएंगे पंजाबी बाग के लिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो ऐसे बताया जाता है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, भगवान ने भगवद गीता में बोला है। तो अगर हम इच्छा करते हैं भागवतम या इतने स्पेशल, मतलब बड़ा सेट है ये, क्योंकि ना स्मॉल बुक मुझे ने बताया कि मीडियम बुक्स, बिग बुक्स, गीता, कृष्णा, ये सब हम करते ही थे। लेकिन जैसे हमारी इच्छा जागृत हुई, क्योंकि भाद्रा पूर्णिमा का जो कैंपेन है तो तब 2020 में ही ज़्यादा शुरू हुआ था, तो हमको भी रिक्वेस्ट हुआ, हमें बोला गया कि ये भागवतम बांटना है। तो हमको जब ये बोला गया तो हमें भी लगा तो कैसे संभव है, बहुत मुश्किल है। तो फिर भी हमने इसको लिया। तो भगवान की प्रेरणा से जब हमने शुरू किया तो हमने ये नोट किया कि कुछ भी असंभव नहीं है। कि जैसे ही प्रभु जी ने बताया कि जब हम कॉल करते थे तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता था। एक दिन में कभी कभी, जैसे मैं खुद ही बहुत ही डाउन द लाइन इन्वॉल्व था इसमें, तो एक दिन में कभी कभी 5 भी हमें ऑर्डर्स आते थे। और ये बहुत ही स्पेशल इसमें हुआ हमारे साथ कि एक तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इच्छा करते हैं तो भगवान अपने आप हमको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो एक और स्टोरी मैं सुना सकता हूँ इसमें कि हमारे एक डिवोटी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जब मैरिज हो जाएंगे। वैसे वो मॉडरेट बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम में जाते हैं वो, पर वो बहुत ही तपस्वी भक्त हैं। एक तरह से वो बहुत अच्छी साधना करते हैं और हर एकादशी पर निर्जला रखते हैं। तो अब जब हमारी टीम में जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं तो कुछ भक्तों का बहुत अच्छा होता है स्कोर, और इनका बहुत मॉडरेट होता है, कभी कभी कम होता है। तो इनको ऐसा फील होता है भगवान मैं कब ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ। तो आपस में होता है ना, जैसे प्रभुपाद जी होते हैं प्रतिस्पर्धा, 2 लागी हुरा हुरी, तो दूसरों को देख के मैं भी अच्छी सेवा कर पाऊँ, तो ये होता है। तो वो कहते हैं मैं भगवान से, बड़ी उनकी श्रद्धा है भगवान से प्रार्थना करने में। तो एक बार उन्होंने एक एकादशी रखी, ऐसे कहिए मैं मोटिवेटेड एकादशी नहीं रखना चाहता, शुद्ध भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मोटिवेशन के साथ उन्होंने रखी कि कल प्रभु मैं जाऊँगा
तो मेरा भागवतम होना चाहिए। और वो खूब प्रयास करते हैं भागवतम के लिए, जो भी रोड पे मिल जाए, हर किसी को, मतलब एकदम ना व्यक्ति को देख कर कि भाई वो दे पाएगा उस हिसाब से कि नहीं, हर किसी को वो प्रयास करते हैं। तो उन्होंने प्रयास किया, तो ऐसा 2 बार मेरे को याद है कि 2 बार उनके साथ ऐसा हुआ, एक बार झांसी में, एक बार नोएडा में। जब मैराथन का टाइम था, झांसी में उन्होंने प्रयास किया, द्वादशी का ही दिन, आज भी एकादशी है, तो आप भी आज ऐसा कर सकते हैं और फिर कल आप प्रयास कीजिए, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान। तो वो पूरा लगे रहे, द्वादशी भी खत्म होने वाली थी, हम शाम को 6-7 बजे तक वाइंड अप कर देते हैं, मैराथन का टाइम था ये इसी साल या पिछले साल की बात है। तो 21 की है मेरे हिसाब से। तो शाम की बात है, 6:30 बजे हम बस अपनी बस वाइंड अप ही कर रहे होते हैं, अंधेरा हो जाता है 6:30 बजे, सर्दियों के टाइम पे अंधेरा होता है ना क्योंकि। तो फिर एकदम से प्रभु जी एक व्यक्ति भागवतम ले रहा है, और वो व्यक्ति क्या स्कूटर पे था, और झांसी के लोग थोड़े से मतलब किफ़ायती ज़्यादा होते हैं, मतलब अगर हम बोलते हैं कि भाई आप 230 की गीता है तो कहते हैं 150 में दे दो, तो मतलब उनका थोड़ा सा उस सेंस रहती। लेकिन मैंने कहा कि कितनी पूरी लक्ष्मी दे रहे हैं, कहते हैं हाँ पूरी लक्ष्मी दे। तो फिर उन्होंने 6:30 बजे जस्ट टुवर्ड्स द एंड कह रहे मेरी एकादशी सफल होगी। ये एक बार हुआ। सिमिलरली उनके साथ दोबारा अभी इसी साल नोएडा में 22 में हुआ, उन्होंने दोबारा एकादशी रखी। फिर उनका ना परफॉर्मेंस फिर मतलब क्योंकि मॉडरेट ही रहता है उनका, फिर उनको आया कि मेरा हो नहीं रहा है, तो दोबारा उन्होंने एकादशी पे प्रार्थना की भगवान से, फिर अगले दिन द्वादशी पे गए। तो इस बार तो बहुत ही विचित्र चमत्कार हुआ। एक व्यक्ति आया, पूरी टीम का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं रहा था उस दिन, बहुत ही मॉडरेट था, पर एक व्यक्ति आया उनके पास, बहुत बड़ा राम भक्त था वो। तो और ये भी थोड़ा सा जानते थे रामायण वगैरह पहले, मतलब इस्कॉन में जुड़ने से पहले इनका भी था वो रामचरितमानस इत्यादि। तो भगवान राम की बहुत सारी बातें की, 1 घंटा उसको प्रचार किया उन्होंने। जनरली हम लोग भक्तों को बोलते हैं कि ज़्यादा किसी से मत कीजिए, क्योंकि समय ज़्यादा दे देते हैं किसी को तो वो मना ही करता है अल्टीमेटली। तो उसको 1 घंटा दिया, तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो फिर उस व्यक्ति ने 1 भागवतम सेट लिया और 6 भागवतम सेट स्पॉन्सर किए ऑन रोड। और ये मतलब अभी तक का ये हमारा रिकॉर्ड है। तो आप एकादशी से प्रेरणा भी ले सकते हैं, और ये भी आज थोड़ा सा हाँ विद रिकॉर्ड ही है, एटलीस्ट हमारे टीम में। तो मतलब सब कुछ संभव है, क्योंकि कृष्ण ही अल्टीमेटली चाह रहे हैं कि ये फैले। और प्रभुपाद जी ने ये बोल रखा है कि आई वॉन्ट दैट एवरी जेंटलमैन शुड हैव दिस फुल सेट ऑफ श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद जी ने बड़ी मेहनत से लिखा है, और भगवान अपने शुद्ध भक्त की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें इंस्ट्रूमेंट बनना है। बस कष्ट क्या आता है जब हम इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, तो शुरू में एक तो हमारे ये एक हिचक होती है, फिर उसी से ऊपर उठते हैं हम, भक्तों के संग से प्रेरणा मिलती है हमको, और फिर हमारा पहला उत्साह बढ़ता है जब हमें कोई पहला रिजल्ट मिले, तो हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें ये रेसिप्रोकेशन भी मिलता ही है। प्रभुपाद जी के जीवन से भी हम ये देख सकते हैं, प्रभुपाद जी ने 40 साल संघर्ष किया, फिर रेसिप्रोकेशन भी मिला उनको। लेकिन ये सब दिव्य है। जब आप सफल नहीं हो रहे तो भी आप दिव्य धरातल में भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, और जब सफल हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं यही विराम दूंगा। हरे कृष्णा।